वेलकम बैक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट डे का हमारा डिस्कशन क्या था। लास्ट डे के डिस्कशन के मुताबिक क्या चीज़ें फॉलो हुई हैं। हमारा लास्ट डे का डिस्कशन था कि ये जो अपनी रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रेंज का ये हमने लास्ट डे के वीडियो के में भी बना के रखी हुई थी। इस रेंज पे अपना क्या सीन था, यहाँ पे हमने बोल के रखा हुआ था कि देखिए मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इसके बीच में अपन को ट्रेड नहीं करना था। ये अपनी पहली बात हमने बोल के रखी थी। उसके बाद हमारा दूसरा क्या कहना था कि अगर पहली इसके नीचे की क्लोजिंग आती है और इसके नीचे की यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो जाती है 24,534 के, अगर इसके नीचे की सस्टेनेबिलिटी होती है तब हम डाउन साइड का टारगेट देखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद हमारा दूसरा डिस्कशन था कि अगर मार्केट में इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है, इसके ऊपर की पहली बात हमने ये बोल दिया था, हमने तय कर लिया था कि गैप अप यहाँ तक होना ही है, और गैप अप होने के बाद अगर इसके ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से अपन बाइंग का टारगेट देखेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 24,656 एंड सेकंड टारगेट विल बी 24,735। आज का हमारा ट्रेड क्या था, आज मैंने करीबन बाइंग के लिए एंट्री कहाँ पे करी थी। मेरी एंट्री यहाँ पे तो देखो नहीं हुई थी। मेरी एंट्री जो मैंने बाइंग के लिए की थी, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी थी, मैंने एंट्री यहाँ पे करी थी। और इस एंट्री के बाद डायरेक्ट अपना प्रॉफिट मैं यहीं पे बुक कर लिया था, यहाँ पे बुक कर लिया था। बुक करने का एक रीज़न था मेरा RSI डाइवर्जेंस। अगर अपन यहाँ पे RSI को चलिए लगा लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये लग चुका है मेरा RSI। आपको दिख रहा होगा कि RSI में आज यहाँ पे कैसे डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ। ये देखिए, आपको दिखेगा कि जस्ट लाइक ये अपना हुआ फर्स्ट हाई, और इस हाई के मुताबिक ये यहाँ पे है, ये इस टाइप से, ये इधर रहा, ये पहला हाई रहा। दूसरा हाई ये इससे ऊपर है, ओके, बट ये देखिए ये यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे RSI का बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ। तो इस बियरिश डाइवर्जेंस के तहत मैंने अपना प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लिया था। और जब मैंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसके बाद एग्जिट हो गया, क्योंकि मेरे को अपन दूसरा ट्रेड करना ही नहीं था। तो यहाँ पे अपन ने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए और चलते बने। सेकंड टाइम हमने क्या किया है, सेकंड टाइम यहीं पे जब रेजिस्टेंस था और मतलब बोले तो बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे हमने छोटा सा स्कैल्प किया डाउन साइड के लिए, और इस डाउन साइड में हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया। तो हमारे लास्ट दिन के बोलने के मुताबिक यही हुआ है यार, कि पहली बात अपना जो ऊपर का लेवल था, तो हमारा पहला टारगेट बीट हो गया, दूसरा टारगेट भी हो गया। सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो, ये हमको डिस्कस करना है। और कल के लिए देखिए बीच में यहाँ पे मार्केट हुआ है साइड वाइज, और इस साइड वाइज के मार्केट में ट्रेड करने का कोई सीन बनता नहीं था, क्योंकि अपना डिस्कशन के मुताबिक अगर इसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती तो अपन ऊपर के ट्रेड देखते। और इधर पे एक छोटा सा मैंने स्केल्प किया था, पता नहीं क्यों किया, पर थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में मार्केट देखिए अपना करता रहा, फर्स्ट स्टॉप यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद थोड़ा सा फॉल भी आया यहाँ तक के अच्छे खासे, जिसने लास्ट में ट्रेड लिए होंगे तो प्रॉफिट कमा लिए। मैं तो वेट कर रहा था कि क्या पता लास्ट में इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो अपन यहाँ तक के टारगेट देख लेंगे और अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो अपन ने भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद अगर हमारा कल का डिस्कशन देखें कि कल के मार्केट के लिए क्या हो सकता है, तो यार कल के मार्केट के लिए जो सिनेरियोस हैं वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। अब कैसे कंफ्यूजिंग नहीं है मैं ये बताता हूँ। मैं तो बोलता हूँ डेली कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी भी नहीं। अब देखिए, मैं इस चैनल को अपन ऊपर ला लिए, ठीक है, तो इस चैनल के मुताबिक अपन लिए अपने लिए अब क्या डिस्कशन होना चाहिए। अपने लिए एक डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए अगर कल का मार्केट खुलता है और कल के मार्केट में अगर अपने कॉल राइटर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा नहीं होते हैं और पुट राइटर्स कम, मतलब बोले तो कम नहीं होते हैं, मतलब जस्ट लाइक अपना वन साइडेड पोजीशंस बननी चाहिए। जस्ट लाइक ऐसा हो जाए कि कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, उनकी मतलब उन बस बढ़ते हुए डायरेक्शन में हो, तब अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू अवॉइड। और कब तक अवॉइड करना है, अपन को अवॉइड करना ही है, बट अगर वैसी पोजीशंस बनती हैं तो इसके नीचे की क्लोजिंग होने पे देखो यार, उसके नीचे नहीं, अपन डे लो रख लेते हैं। डे लो बोले तो कहाँ तक का रख लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसमें एडिट करना चाहेंगे कुछ चीज़ें। थोड़ा सा पहले जाके ग्राफ देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। देखो यार सिनेरियो तो सही है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको अगर अपन नीचे लाएं तो एक ये आपके लिए रेंज हो सकता है कि यहाँ पे डाउन साइड की अभी बातें कर रहा हूँ मैं। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तभी अपन नीचे साइड के टारगेट रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप अवॉइड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। दूसरे लोगों का आप वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे ट्रेड लेने को, पर मैं तो बोलता हूँ अपन को सेफ जोन खेलना है, अपन को रिस्क नहीं लेना है, नॉर्मली पैसा कमाना है, कम पैसा कमाना है, बट लॉस नहीं करना है। उसके बाद अगर ऊपर साइड के लिए देखें तो ऊपर साइड के लिए क्या डिस्कशन होता है, ऊपर साइड के लिए डिस्कशन एकदम क्लियर कट है। देखो नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अवॉइडिंग जोन है, बट ऊपर साइड के लिए सिनेरियो क्लियर कट है। ऊपर साइड के लिए यही है कि यार यहाँ पे देखो अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे से अपना पहला टारगेट हो जाएगा ये 24,800। उसके बाद अगर इसके बीच में भी, अगर क्यों नहीं होना चाहिए यार, रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, इसके बीच में अगर देखें तो बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
ये देखिए बीच में यहाँ पे रहा। इस मुताबिक अगर अपना टारगेट होगा यहाँ तक के रख लेंगे। चलिए ऐसा सीन है यार कि देखो अपना अगर मार्केट की ओपनिंग होती है यहाँ पे गैप अप, देखो अभी गैप अप तो हो नहीं रहा, मार्केट पूरा कंसोलिडेट है, गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मार्केट में इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब अपन छोटे छोटे ऊपर के टारगेट देखेंगे। बट अगर मार्केट खुलता ही यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर डबल बॉटम बना ले, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना ले, तब अपन ऊपर साइड के लिए टारगेट देखेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का अपन डिस्कशन करें तो चलिए बैंक निफ्टी खुल चुका है। बैंक निफ्टी में देखिए, अरे भाई गॉड भाई, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है आंखों पे, अगर आप जोर डालेंगे तो आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दी लेफ्ट शोल्डर, दी हेड एंड दी राइट शोल्डर। अब देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो बच्चों को पता होता है। जब कोई बंदा ट्रेडिंग में पहली बार आता है तो उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न एंड दी ट्रायंगल पैटर्न वगैरह वो सब सीखना पड़ता है। तो बंदे ने अगर जिसने देखा तो उसको पता था कि ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिल जाता है, प्रॉफिट। देखो यार ये क्लियर कट ट्रेड था, इस पर अगर आपने गलती कर दी तो आपको और सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई बंदा गलती कर ही नहीं सकता, ये इतना क्लियर कट ट्रेड था। सो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट डे अपन ने वीडियो पे बोला क्या था। देखिए लास्ट डे का जो डिस्कशन था उसके मुताबिक क्या हुआ है। लास्ट डे का अपना जो प्रीवियस हाई था, देखिए लास्ट दिन का मार्केट बंद हुआ है यहाँ कहीं पे, मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे, और जहीं पे मार्केट बंद हुआ है देखो यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है और उसी के बाद से डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। तो हमारा ये तो डिस्कशन था नहीं यार कि यहाँ पे से अपन को बाय कर लेना है। हमने ये बोला था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आती है 50,593 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है और ऑप्शन चेन भी अपने साथ में होती है, तो दी मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑप्शन चेन आज अपने साथ में थी। पुट कॉल राइटर्स बहुत, मतलब बोले तो पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए मार्केट में ऊपर जाने की टेंडेंसी बहुत हाई थी। उस टेंडेंसी के हाई के मतलब से यहाँ से यहाँ तक के पूरे क्लियर कट टारगेट मिले हैं। बीच में कोई भी ट्रैपिंग भी नहीं हुई है कि बीच में थोड़ा सा स्टॉप लॉस एंड करे, कुछ भी ऐसा करे, कुछ भी नहीं हुआ है, डायरेक्ट टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। उसके बाद अगर कोई बंदा यहाँ से ऊपर तक के अपने कुछ लॉट कंटिन्यू करता है, जस्ट लाइक कोई बंदा कर रहा है एंट्री 15 लॉट के साथ, 15 लॉट में यहाँ पे 10 लॉट बुक करना क्लियर कट था। ये के बाद जो इसके ऊपर के अपन को ट्रेड ले जाने थे वो ले जाने थे, बट इसके ऊपर कहाँ तक के ले जाने थे, इसके ऊपर को देखो यार ले तो जाना यहाँ तक का था, बट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। और हेड एंड शोल्डर सबको पता है कि जब ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो ये रिवर्सल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। और जब रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट उसके बाद डाउन साइड की टेंडेंसी दिखाता है। तो मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की टेंडेंसी दिखाई और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कर दी। देखिए आज ट्रेड बना कहाँ पे है। पहला ट्रेड ये क्लियर कट था, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट। ये जो थे ये बिल्कुल सेफ ट्रेड थे, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं थी। स्कैल्पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कैल्पर्स तो थोड़े मोटे छोटे से मूव में भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। ये ऐसा था कि कोई बंदे के पास कम कैपिटल है, वो ज़्यादा बैठ के पैसे कमा रहा है, जैसे मैं कम कैपिटल पर पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या सिनेरियो फॉर्म होता है। देखिए यार सिनेरियो क्लियर कट है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी आई है। तो अपन को बाइंग के लिए कहाँ से सोचना है। देखो बायर्स का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था पूरे दिन मार्केट में, बट उसके बाद स्टिल सस्टेन नहीं कर पाया, आधे से ज़्यादा बाइंग को आज लास्ट में खा गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में कुछ तो चल रहा है। तो देखो अपन को मेन ट्रेड तभी लेना है 10-15 के बाद, मतलब 10-15 नहीं बोले तो ऑप्शन चेन बन जाने देना, 1 घंटा हो जाने देना, उसके बाद अपन को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उस ट्रेड के एग्जीक्यूट करने के लिए अपन पहले ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो अपन यहाँ से एक छोटा सा ऊपर साइड के लिए टारगेट रखेंगे और टारगेट हम यहीं तक का रखेंगे, ज़्यादा ऊपर तक का नहीं, यहीं तक का। उसके बाद सेकंड टारगेट हम यहाँ तक का देख सकते हैं। उसके बाद अगर डाउन साइड के लिए सोचें तो अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो अपन डाउन साइड का टारगेट रखेंगे और छोटे छोटे टारगेट करके पैसे कमा लेंगे। सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर दी 20 अगस्त। मिलते हैं 20 अगस्त का आज का भी था और कल के लिए भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।